इस वक्त इजरायली जारहियत के हवाले से जो गज़ा में मुसलसल बमबारी की सूरत में इस वक्त हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनियों की शहादत और ज़ख्मी होने की इत्तलात दे रही हैं। साथ ही साथ गज़ा में पूरा शहर खंडर का मंजर पेश कर रहा है। स्कूल यूनिवर्सिटीज़ तो तबाह हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में भी इस वक्त तबाही ही तबाही नज़र आ रही है। इतने लोग शहीद हो गए हैं कि अब जो है वो आइसक्रीम टक्स के अंदर उनकी लाशों को रखा जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो जगह नहीं है। ज़ख्मियों की इतनी बड़ी तादाद है कि उनको ज़ख्म पर मरहम पट्टी करने के लिए डॉक्टर्स उतनी तादाद में मौजूद नहीं हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का भी। ब्रिगेडियर साहब आपसे आगाज़ करते, ये जो जंग है ये जंग नहीं है, बेसिकली जंग तो फ़ौजों के दरमियान होती है। ये तो बर्बरियत है जो इजरायली बच्चों पर, ख़वातीन पर, मासूम लोगों पर, निहत्ते लोगों पर वो कर रहे हैं। लेकिन हमें बिल्कुल खामोशी नज़र आ रही है वो इंसानी हुकूक़ का नाम लेने वाले यूरोप से, वो इंसानी हुकूक़ की बातें करने वाले अमेरिका से, बल्कि साथ हो रहे हैं सारे अमल में। अगर वो साथ होंगे तो फिर ये किस जाने मामलात आगे बढ़ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। आप सही कह रहे हैं कि ये एक जंग जो हो रही है कि एक ग्रुप के साथ हो रही है। एक हम कहते हैं इसको रैक टेक है, एक मलेशिया है, एक सिविल आर्म फोर्स है। पहले जो इसराइल की जंगें थी 48 की थी, 67 की थी, 73 की थी, वो अरब ममालिक के साथ थी। अब एक ग्रुप है लोगों को, और ये यूनाइटेड नेशन की एक रेजोल्यूशन है, उसमें एक चार्टर में इनको अथराइज किया जाता है, अगर आपकी लैंड किसी फॉरेन कंट्री ने ऑक्यूपाई की है, यू हैव राइट टू डिफेंड और फाइट, आप कर सकते हैं। उसमें है अरब ममालिक का ये मसला है कि मसाइल हैं, वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली इन केस कुछ होता है, जब सिचुएशन कोई इन्वेजन पे जाती है गजा के, तो उसमें तो यकीनन अरब ममालिक को फिर अपना स्टैंड, वो दे विल नॉट बी मोर बाई स्टैंडर, कोई नहीं होंगे, फिर वो इसको चेंज करेंगे। सेकेंडली ह्यूमन राइट्स की आपने बात की है, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है डबल स्टैंडर्ड से इंटरनेशनल कम्युनिटी की। आपने देखा होगा कि जब यूक्रेन की बात होती है, वहां पे वो कहते हैं कि यूक्रेनियन दे आर फाइटिंग अगेंस्ट रशियन ऑक्यूपेशन, तो इनको हमने सपोर्ट करना है। जबकि ये भी यहाँ पे जो फलस्तीनी है, जो हमास वाले हैं, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन, उसकी वहां पे ये बात नहीं करते हैं। और बेसिकली वेस्ट ने ग्रीन सिग्नल इनको दिया है कि जी आप जो मर्जी करें, क्योंकि देखें ना कि इसमें बच्चे हैं, इसमें मेजॉरिटी तो बच्चे मारे जा रहे हैं, खवातीन इसमें मारी जा रही हैं, और स्पेशली आप बिल्कुल ये 11 लाख लोगों को बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हमास अगर वो एक प्राइवेट मलेशिया है, वो एक जंगजू ग्रुप है, उससे ज़्यादा तो अपना जो गुस्सा है, अपने मामलात है, वो आम निहत्ते लोगों पर इजराइल निकालने की कोशिश कर रहा है। और वो काबिज़ है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब उस जगह पर जो उनकी जगह नहीं है, और वो क्लेम करते हैं कि वो जगह उनकी है। ये हमेशा ये कहा गया कि यहूद आपके जो हैं वो दोस्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमने ये देखा हमारे अरब ममालिक, बहुत से मुस्लिम ममालिक के उनके साथ सफारती ताल्लुकात पिछले 4-5 साल में हम देख रहे हैं, आपस में उनकी तिजारतें देख रहे हैं, शेर व शकर हो गए हैं और मामलात बढ़ रहे हैं। हमें तो इस्लाम कुछ और कह रहा है और हम आज कुछ और करते नज़र आ रहे हैं। क्या फरमान है इन लोगों के लिए? बिस्मिल्लाह अला रसूलिल्लाह। देखें, हमारे लिए कुरान और सुन्नत वाज़े रास्ता और सिराते मुस्तकीम है। अल्लाह और उसके रसूल की बात हमेशा से और हमेशा के लिए हक और सच है, और उससे इनहराफ सिवाय खुसरान और सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं है। कुरान और सुन्नत ने हमारी ये रहनुमाई सदियों से की हुई है कि ये कभी भी यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। और ये हम बार बार जब कहते हैं तो हमें कहा जाता है ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, ये मजहब के नाम पर एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त आंखें खुल जानी चाहिए तमाम मुसलमानों की और तमाम लोगों की कि ये जो इस वक्त घुसपैठिया इसराइल है, उसके खिलाफ जो हमास या हिजबुल्लाह या दीगर तंजीमें फाइट कर रही हैं, तो बुनियादी तौर पर ये फ्रीडम फाइटर हैं, और फ्रीडम फाइटर्स में और दहशत गर्दों में फर्क होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मगरिब का और अमेरिका का दोहरा मयार और दोहरी पॉलिसी, कि उनके लिए फ्रीडम फाइटर की इस्तिलाह अगर कहीं यूरोप में कोई एक ग्रुप लड़ रहा हो किसी अटैकर के आगे, तो उसके लिए वो फ्रीडम फाइटर कहेंगे, और अगर कहीं कोई मुसलमान
किसी काबिज के आगे लड़ रहा होगा तो उसको वो दहशतगर्द कहेंगे। और ये सबसे बड़ी बात आप इस वक्त देख लें कि इस वक्त यूके के अंदर और जर्मनी और दीगर जो मगरबी ममालिक हैं वहां पर आज की ये खबर है, यकीनन आप इससे वाकिफ ही हैं, आगाह हैं कि वहां पर इसराइल के अगेंस्ट किसी किस्म की भी तहरीरी या तकरीरी या किसी किस्म का मुजाहरा करने को भी उन्होंने ऑफेंस करार दिया है, उसको उन्होंने कानूनी जुर्म करार दिया है। तो अब हम सवाल पूछना चाहते हैं कि वो मगरिब के जो आज़ादी इजहार के हवाले से हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन के हवाले से वो डिफेंड करता था कि अगर कोई रसूलुल्लाह की तौहीन करता है, गुस्ताखाना खाके शाया करता है, अगर सहाबा किराम की बेअदबी करता है, कुरान को जलाता है, तो ये उसको आज़ादी है, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कर सकता है। तो आज इसराइल के खिलाफ जब बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हुए हैं उसकी बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ, तो वही जो आज़ादी इज़हार का राग लापने वाले ममालिक हैं उन्होंने उन लोगों पर कदगन लगा दी और इसराइल के खिलाफ लिखने, पढ़ने, बोलने पर पाबंदी लगा दी। और इस वक्त भी फेसबुक हो ये दीगर आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हो वो सारे डिलीट किए जा रहे हैं इस वजह से कि कोई शख्स फिलिस्तीनियों की हिमायत में, उन फ्रीडम फाइटर्स की या मजलूमों की हिमायत में ना बोले। और मैं हैरान होता हूँ कि अगर यूरोप में एक कुत्ता मर जाए, उस कुत्ते के लिए ब्रेकिंग न्यूज उनकी 10-10 घंटे चलती हैं। अगर एक बच्चा, उसको कोई इंडिविजुअली बंदा कत्ल कर दे तो उसके लिए वो चीख कर मोमबत्तियां जला कर, और उनके साथ हमारे जो मुल्क के अंदर मगरब ज़दा और डॉलर ज़दा लोग हैं वो भी आंसू बहाते हैं। तो कहाँ हैं वो लोग कि इस वक्त 700 से ज्यादा फिलिस्तीनी बच्चों के लाशें बिखरे पड़े हैं, उनके जिस्म कटे फटे हैं, नौजवानों के सर धड़ों से अलग हैं, उनके जिस्म कटे फटे हैं, उनके मकानात तबाह कर दिए गए, हर तरफ हर बर्बरियत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।